हेलो स्टूडेंट, मैं विक्रम और ये आपके सामने एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को सिलेक्ट किया है। इसके पहले हमारा एक वीडियो व्हाट इज फैक्टोरियल, इस पर हमने दे दिया था। अब हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गामा गामा फंक्शन। दिस फंक्शन इज यूज फॉर बीएससी स्टूडेंट एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट। इस टॉपिक का इतना यूज है, इस टॉपिक का इंटीग्रेशन में सबसे बड़ा यूज होता है। जैसे फैक्टोरियल का यूज जहाँ होता है कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन में होता है, तो उसी तरह गामा फंक्शन का यूज क्या होता है, बीएससी स्टूडेंट जब इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वहां पर मिलता है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट जैसे पॉलिटेक्निक है और भी अदर कंपटीशन में है, वहां पर इसका जब हायर मैथमेटिक्स समझते तो वहां यूज होता है। तो इसके लिए हमने खाली यहाँ पर जब बच्चे इंटर पास आउट होते हैं और ग्रेजुएशन करते हैं या तो उनको समझ में नहीं आता, तो उनके लिए एकदम शॉर्ट बेस में हमने बनाया है। तो सबसे पहले हम समझेंगे, जैसे हमने आपको बताया था कि ये किसका सिंबल है, फैक्टोरियल का, उसी तरह ये किसका सिंबल है भैया, गामा का फंक्शन, गामा का सिंबल है। तो ये पहले सिंबल को समझेंगे। तो ये हमारा सिंबल है। अब हम इसका यूज क्या होता है, मतलब इस टाइप के फंक्शन को इंटीग्रेशन से सॉल्व करने के लिए, मतलब जीरो से इनफाइनाइट लिमिट होनी चाहिए। कंडीशन क्या है, जीरो से इनफाइनाइट हो और यहाँ अलजेब्रिक फंक्शन हो, जैसे x की पावर 3 हो जाए और e की पावर -x इंटू dx। अब कोई इसकी वैल्यू कह दे, तो अगर ये याद है तो आपको एकदम फटाक से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। मतलब यहाँ जितना रहे इससे एक यहाँ ज्यादा लेना है। मतलब यहाँ 3 है तो इसको पहले ऐसे चेंज करते हैं, जीरो से इनफाइनाइट x की पावर 4 - 1। अगर 3 को 4 - 1 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, e की पावर -x इंटू dx। अब यही का हम गामा ले ले, मतलब यही हम ले लेंगे इसका गामा, इसे गामा 4 कहते हैं, इसे गामा 4 पढ़ते हैं। अब गामा 4 का मीन्स क्या होता है, हमने यहाँ पर लिखा है गामा n का मतलब क्या है, n-1 फैक्टोरियल। कोई टेंशन नहीं लेना है, गामा n का मतलब सिर्फ क्या है, n-1 फैक्टोरियल, और कुछ नहीं भैया। तो बस जैसे अब इसका फैक्टोरियल का लेक्चर हमारा पीछे पड़ा भी है, उसको जाके आप देख लेंगे यूट्यूब पे, ठीक ना। चैनल का नाम है वीडियो क्लासेस सलोन, सर्च करके आप हर टॉपिक एकदम विद्वान मैथ के बेस्ट कॉन्सेप्ट को आप सीख सकते हैं। तो हम आप थोड़ा सा बताते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने बताया ही। तो जैसे अब गामा n का मतलब हमने बताया है, यहाँ पर लिखा है कि n-1 फैक्टोरियल। तो 3 पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, गामा 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। लेकिन अगर यहीं पर गामा 0 की बात करेगा तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। और गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, √π। और गामा 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अब हम इसका डॉट कॉन्सेप्ट पे मतलब 6-7 आपको गामा की वैल्यू फाइंड आउट करके बताते हैं। तो आशा है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम आपके सामने बताते हैं कि जैसे गामा 2 लिखा है, गामा 2 लिखा है, गामा 2, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 - 1 फैक्टोरियल, और 2 में से 1 घट जाएगा, 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। जैसे गामा 3 लिखा है, गामा 3 लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं, इससे 1 कम कर देने बस, और कोई टेंशन नहीं लेना है। तो 3 से 1 घट जाएगा, 3 - 1, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो अब इससे आ जाएगा 2 × 1, तो 2 × 1 = 2। जैसे गामा 4 है, गामा 4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इससे 1 कम कर देना है, कोई टेंशन नहीं लेना, बस 1 कम। 1 कम का मतलब 4 - 1 फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल हमने बेस्ट कॉन्सेप्ट बताया है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो 4 - 1 फैक्टोरियल, तो ये है, तो 3 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 3 × 2 × 1, 3 दूनी 6। इसे गामा 5 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 5 - 1 फैक्टोरियल। तो ये इससे घटा देंगे 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल का मीन्स क्या होता है, 4 × 3 × 2 × 1। तो 4 3 = 12, 12 2 = 24। तो ये हो जाएगा 4 3 12, 12 दूनी 24। गामा 6 फैक्टोरियल लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, सॉरी गामा 6 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, इस मीन्स क्या है, 6 - 1 फैक्टोरियल, मतलब 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल का एक्सपेंशन कर लेंगे तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो 5 को 20 दें, 60 दूनी 120। तो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा गामा फंक्शन का। तो अब इससे हम थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल बेस में भी और भी इंटीग्रेशन बेस में भी बता देते हैं, फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो जैसे हमारा जैसे ये था 0 to इनफाइनाइट, ये किसके लिए डिफाइंड है, 0 to इनफाइनाइट। लिमिट क्या होगी, 0 to इनफाइनाइट। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ
फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे कंपटीशन पढ़ते हैं तो अगर इसको याद है तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। x की पावर 4 e की पावर माइनस एक्स इंटू dx ये है। तो इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे। अगर हम इसको लिख ले जीरो से इनफाइनाइट x की पावर 5 माइनस 1, तो कोई टेंशन नहीं, 5 से घटाएंगे 4 ही आएगा, e की पावर माइनस एक्स इंटू dx। तो अभी हमने बताया था कि दूसरे का फार्मूला, तो यहाँ जितना हो इसी का गामा ले लेते हैं। तो गामा 5, और गामा 5 की वैल्यू आपको बताई गई कितनी होती है, 120। अगर अब इसको हम इंटर के मेथड से करेंगे पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन से, तो क्वेश्चन लॉन्ग हो जाता है, तो इसलिए हमने यह बस कॉन्सेप्ट आपके सामने बताया है। तो आशा है आपको गामा फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जय हिंद।